यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना है। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी को अघोरकाली साधना देने वाला हूँ। एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से आप भूत प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं, जादू टोना ढीठ मूठ का निवारण कर सकते हैं और खिलाए पिलाए का निवारण कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप तमाम हर कार्य कर सकते हैं जो धर्मोचित हो, जो जन कल्याण हेतु के कार्य है, वे सारे कार्य आप कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर उपरा साया है या भूत प्रेत बाधा है या किया कराया है या किसी ने किसी को खिला पिला के रखा हो या किसी ने तंत्र की भयंकर क्रिया करके रखी हो या घर में मूठ छोड़ी गई हो, तो उन सब क्रियाओं का आप निवारण कर सकते हैं इस मंत्र के माध्यम से। बहुत ही सरल साधना है और 11 दिन की साधना रहेगी और इसमें आपको माँ काली के दर्शन भी हो सकते हैं। अगर आप नए साधक हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से माँ काली के दर्शन होंगे। ये दर्शन केवल और केवल 5 सेकंड के लिए होंगे। जो 5 सेकंड का समय होगा उतने समय के लिए दर्शन होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति चल रही है और आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। अगर आप किसी के बारे में देखते हैं तो आपको पहले पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार की समस्या है और कौन सी समस्या है और कौन सी क्रिया हुई है और उस व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है। इन सारी चीजों के बारे में आप बता सकते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल साधना दे रहा हूं। मैंने भी साधना को किया है और मेरे मित्र बंधुओं ने भी साधना को किया है और मेरे कुछ शिष्य लोगों ने भी इस साधना को किया है। बहुत ही सरल और असरकारक साधना है। आपको मंत्र जाप करते ही मंत्र की ताकत का पता चल जाएगा कि यह मंत्र कितना प्रभावशाली है और कितनी ऊर्जा इस मंत्र के अंदर निहित है। ये सारी चीजें आपको ज्ञात होगी जब आप मंत्र जाप करेंगे। बस आपने कुछ नहीं करना है। किसी भी अमावस्या से या किसी भी शनिवार से आपने इस साधना को शुरू कर लेना है, या फिर कोई भी शुभ मुहूर्त हो या शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो या रवि पुष्य हो या गुरु पुष्य हो, तो इस दिन भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। आपके वस्त्र और आसन काले रंग के रहेंगे और इसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। दिशा आपकी उत्तर रहेगी और सामने बाजोट पर आपने माँ काली का चित्र स्थापित कर लेना है और पंचोपचार से माँ काली का पूजन करना है और दीपक आपने इसमें सरसों के तेल का लगाना है और इसके बाद आपने भोग में थोड़ी सी बर्फी चढ़ा लेनी है। अगर आपसे संभव हो सके तो थोड़ी सी बकरे की कलेजी और मदरा की धार भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप पहले दिन बकरे की कलेजी और थोड़ी सी मदरा चढ़ा सकते हैं और फिर अंतिम दिन भी आपको बकरे की कलेजी और मदरा की धार चढ़ानी है। इस तरीके से आपने साधना करनी है और रोज आपने एक ही समय में साधना शुरू करनी है और कम से कम 21 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। मुश्किल से आप लोगों को 2 घंटे का समय लगेगा 21 माला को पूरा करने के लिए। अगर मंत्र पर आपकी पकड़ बन गई और मंत्र आपके मुख से तेज तेज निकलने लग जाए तो फिर आपके लिए 1.5 घंटा या 1 घंटे का समय लगेगा इस साधना को पूर्ण करने के लिए। बस पंचोपचार से पूजन करना है, गुरु गणेश भैरव जी का। उसके बाद आपने कुल देवता, कुल देवी, कुल गुरु और कुल ऋषि का पूजन करना है। उसके बाद क्षेत्रपाल का, फिर अपने ग्रामीण देवी देवताओं का पूजन करना है और कुल पितरों का पूजन करना है। उसके बाद आपने भगवान शिव जी का पूजन करना है। तत्पश्चात आपने महाकाली का पूजन करना है और पंचोपचार से पूजन करना है। और अगर आपका सामर्थ्य है तो आप माँ काली को स्वागी, चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। ये सब आपके सामर्थ्य पर है कि आपके अंदर कैसा भाव है और आपकी क्षमता कितनी है। अगर आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है, आपकी क्षमता इतनी नहीं है, तो सरल तरीके से भी आप साधना करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके माध्यम से आप वशीकरण के कार्य भी कर सकते हैं और षटकर्म का भी कार्य कर सकते हैं, विद्वेषण का भी कार्य कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा का भी निवारण कर सकते हैं, जादू टोना ढीठ मूठ किया कराया काला जादू डाकनी शाकनी इन सारी चीजों का निवारण कर सकते हैं। 21 माला जाप करना है आपने। रात्रि 10 बजे से आपने साधना शुरू करनी है
और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आपने साधना कक्ष में बैठ जाना है और अपनी साधना शुरू कर लेनी है। अपने सामने चावल की ढेरी पर आपने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेना है, फिर धूप बत्ती प्रज्वलित कर लेनी है और उसके बाद आपने संकल्प ले लेना है। माँ काली से प्रार्थना करनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आपको साधना में सफलता प्राप्त हो, आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो, मंत्र की सारी ऊर्जा आपके अंदर निहित हो, आपके अंदर जागृत हो और ये मंत्र आपको उग्र रूप में जागृत हो और इसकी पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त हो और आप इसकी ऊर्जा को संभालने के योग्य बन सके। इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है और साधना को शुरू कर लेना है। इस तरीके से 11 दिन तक आपने साधना करनी है और साधना से संबंधित जो नियम होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, सात्विक भोजन, एक समय खाना खाना इत्यादि सारे नियमों का आप पालन करिए। उसके बाद आपको और भी नियमों का पालन करना है, प्राणायाम, योगासन, ध्यान, ये सारी चीजें आपको अपने दैनिक कर्म में करनी है। और फिर जो खाली समय रहता है उसमें आपको मंत्र का जाप करते रहना है, केवल मानसिक रूप से आपने जाप करना है। देखो मंत्र का क्या होता है कि जो बोलकर जाप किया जाता है उसका असर थोड़ा कम आता है और जो उपांशु जाप किया जाता है उसका जोर से बोलकर मंत्र के जाप से थोड़ा ज्यादा फल आता है और जो मानसिक रूप से मंत्र जाप किया जाता है उसका फल अत्यधिक प्राप्त होता है। तो जितना हो सके मंत्र का आप मानसिक रूप से जाप कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आपको बैठना है और शांत चित्त होकर आपने मंत्र का जाप करना है। ऐसा नहीं कि कोई आपके पीछे तलवार लेकर चल पड़ा है और आप मंत्र का जाप फटाफट कर रहे हैं, जोर जोर से बोलकर फटाफट कर रहे हैं। भाग दौड़ में मंत्र का जाप नहीं करना है। भाग दौड़ में आप जाप करेंगे तो आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल शांत चित्त होकर जैसा आपका मन लग रहा है धीरे धीरे करके, आराम आराम से करके, चाहे आपको 21 माला का जाप पूर्ण करने के लिए 3 घंटे का समय क्यों ना लगे, पर आप आराम आराम से कीजिए। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। आपको ज्ञात नहीं कि साधना कैसे करते हैं, साधना करना सीखना पड़ेगा, साधना के विषय में जानना पड़ेगा, उन पद्धतियों के बारे में जानना पड़ेगा, उन क्रियाओं के बारे में जानना पड़ेगा। तभी आप साधक बन पाएंगे, तभी आप एक अच्छे तांत्रिक बन पाएंगे, तभी आप समाज का कल्याण कर सकते हैं, तभी आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इन सारी छोटी छोटी चीजों का आप सभी ने ध्यान रखना है और साधना कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अंतिम दिन आपने मंत्र जाप के बाद काली मिर्च और काले तिलों को लेकर सरसों के तेल में मिलाकर आपने कम से कम 3 माला का हवन करना है। इस तरीके से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, माँ काली की कृपा आपको प्राप्त होगी और इसके बाद आप इस मंत्र का जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा है तो आप मंत्र को 11 बार पढ़कर उससे झाड़ा लगा सकते हैं और आप उतारे की सामग्री लेकर, जो भी उतारा आप जानते हैं उस उतारे की सामग्री लेकर उसके द्वारा आप उतारा कर सकते हैं और मंत्र का जाप करते रहना है उसमें और उतारा उतारना है। और फिर जहां भी उतारे में आपका रखने का विधान है वहां रखकर आना है और माँ काली को भोग प्रसाद चढ़ा लेना है, तो वो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर घर में किया कराया है तो क्या करना है कि आपने पहले पानी को अभिमंत्रित करना है, फिर उस पानी के छींटे पूरे घर में लगाने हैं और उसके बाद आपने 108 बार मंत्र का जाप करते हुए हवन करना है और उसके बाद आपने फिर से पानी को अभिमंत्रित करना है और उसके छींटे पूरे घर में लगाने हैं और पीली सरसों सप्त अनाज को अभिमंत्रित करके पूरे घर में बिखेर देना है और उसके बाद आपने गूगल लोभान को अभिमंत्रित करके उसका धुना 3 दिन तक देना है। तो घर का किया कराया कैसा भी हो, काले इलम का हो, चमार विद्या को, गंदी विद्या का हो, वो सारा समाप्त हो जाएगा। अगर किसी को खाया पिलाया है तो 21 बार मंत्र को पढ़कर 7 जगह का पानी इकट्ठा करके उस पानी को अभिमंत्रित करें और व्यक्ति को 41 दिन तक पीने को दें, तो उसका पूरा खाया पिलाया समाप्त हो जाएगा, विष टोना भी खत्म हो जाएगा इससे। ये सारी चीजें आप समझिए और प्रयोग कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।